अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर है 10th और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 2 रियल नंबर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज है हमारी 2.3 और इसके 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों आज हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 पे जाने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरी है रिलेटेड टू रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट। Concept of radicals and radicands. If n is a positive integer greater than 1 and is a real number, then any real number x such that x raised to power n is equal to a is called the nth root of a. तो हम उसे कहते हैं a का nth root and is in symbol it is written as x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a, यानी a का जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और उसके बाहर जो है वो हम उसका इंडेक्स लिखेंगे n। स्टूडेंट n जो है वो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ द नंबर। a जो है वो हमारे पास रेडिकेंट है, स्क्वायर रूट का सिंबल जो है वो इसको रेडिकल कहते हैं और सभी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा उसे हम कहते हैं x। तो x जो है वो हमारे पास कहलाएगा nth रूट ऑफ a। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, यानी पावर की शक्ल में लिखें, तो ये a रेज़ टू पावर 1/n बनेगा। यानी जब भी हम रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल में आ जाती है, यानी पावर में वो इंडेक्स रेसिप्रोकल होकर आ जाता है। तो ये देखें, a स्क्वायर रूट का इंडेक्स था n, जब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a रेज़ टू पावर 1/n। इन द रेडिकल nth रूट ऑफ a द सिंबल स्क्वायर रूट का सिंबल है इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन, n इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकेंड और बेस। रिमेंबर, square root of a is usually written as radical of a, यानी हम स्क्वायर रूट में इंडेक्स में 2 लिख भी सकते हैं और अगर ना लिखें तब भी उसका मतलब सेम होता है। यानी अगर स्क्वायर रूट के बाहर इंडेक्स ना लिखा हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो उसका स्क्वायर रूट है, लेकिन अगर स्क्वायर के अलावा कोई बड़ा रूट हो तो हम उसकी जगह इंडेक्स में लाजमी लिखेंगे। तो फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर क्यूब रूट हो तो इंडेक्स में 3 लिखेंगे, फोर्थ रूट हुआ तो इंडेक्स में 4 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड, यानी रेडिकल फॉर्म पहचान होती है जज़र के साइन से, रेडिकल के साइन से। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a इज़ अ रेडिकल फॉर्म। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ x, फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर आर एग्जाम्पल ऑफ रेडिकल फॉर्म्स। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज़ यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल, यानी जज़र की जगह हम पावर इस्तेमाल करते हैं या कुव्वत नमा इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर 1/n, तो 1/n जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो और उनका जज़र जहाँ उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा हो, nth रूट उनका इकट्ठा लिया जाए, तो हम दोनों नंबर के स्क्वायर रूट को या nth रूट को अलग अलग कर लेंगे और उन्हें फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा से बताता हूँ, अगर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों और उनका जज़र एक साथ हो, जज़र इकट्ठा हो, तो हम उन दोनों रकमों के जज़र अलग अलग करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम प्रॉपर्टी है रेडिकल्स की, जो कि आगे हम मैथ्स के अंदर कई बार यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हों और उनका स्क्वायर रूट इकट्ठा हो या nth रूट एक साथ लिया जाए, तो दूसरी साइड पे हम उन दोनों रकमों के यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के जो nth रूट्स हैं यानी उनके जज़र हम अलग अलग कर सकते हैं। मैं आपको साफ और वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहूँगा कि अगर दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हों और उनका जज़र यानी उनका nth रूट इकट्ठा लिया जाए, तो आप दूसरी साइड पे उसको सॉल्व करते वक्त दोनों रकमों के जज़र या उनके nth रूट्स को अलग अलग हल कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर रूट लिया जाए, दो बार रूट आ जाए किसी रकम का, पहले हमारे पास mth रूट ऑफ a है और फिर उसका nth रूट लिया जाए,
अगर दो रूट इकट्ठे एक नंबर के आ जाएं तो हम उनको अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और उनको एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो रूट्स हैं उनके इंडेक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखें m और n आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो हम इसे लिखेंगे m एंड nth रूट ऑफ a। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, अगर हमारे पास a रेज़ टू पावर m हो और उसका nth रूट हो तो हम m जो है वो इसको स्क्वायर रूट से बाहर nth रूट से बाहर लिख सकते हैं, यानी इंडेक्स और पावर्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो जब क्वेश्चंस में अमली तौर पे हम यूज़ करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर किसी नंबर की पावर भी वो nth हो और उसका रूट भी वही हो, यानी जितनी किसी नंबर की पावर हो उतना ही उसका रूट भी हो, तो स्क्वायर रूट उस पावर से कैंसिल हो जाएगा। जो रूट है जो रेडिकल है वो उस पावर से कैंसिल हो जाएगा। यूँ समझ लें, अक्सर हम कहते हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यानी अगर रकम की पावर भी उतनी ही हो और उसका रूट भी उतनी दर्जे का हो तो फिर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जस्ट जो बेस है वो बच जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टीज थी रेडिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, सिंप्लीफाई 16x4y5 इसका क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट ऑफ 16x4y5। स्टूडेंट सबसे पहले जब हमारे पास इस तरह की रकमें आएँ रूट्स वाली तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हों या डिजिट्स हों हम उनको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो ये 16 जो है वो हमारे पास बनते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 8। तो हमने कोशिश करनी है जितना बाहर रूट हो उतनी अंदर से बेस की पावर अलग कर लें। तो हमने 16 है, 16 2 की पावर 4 होता है, लेकिन हम उसको ब्रेक कर लेंगे और उसमें हम लिखेंगे 2 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 2 की पावर 3 अलग कर लेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास x की पावर 4, हम उसको ब्रेक कर लेंगे, x की पावर 1 अलग करके लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर 3 अलग कर देंगे। ये स्टूडेंट हम 3 पावर इस वजह से अलग कर रहे हैं क्योंकि बाहर उसका क्यूब रूट है, तो ये पावर 3 बाहर वाले क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अंदर से जो हमारे पास पावर्स हैं उनको ब्रेक करके क्यूब की शक्ल में लिख लें। तो इसी तरह हमारे पास 5 है y की पावर, हम y की पावर 5 को ब्रेक करेंगे, उसे लिखेंगे y की पावर 2 इंटू वाई रेज़ टू पावर 3 जी। तो जो स्टूडेंट हमारे पास क्यूब वाली रकमें हैं उनको लास्ट में लिख लेंगे और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रकमें हैं हमारे पास 2xy² उनको शुरू में लिख लेंगे और बाकी बाद में बचता है 2 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब और इन सभी का क्यूब रूट है। तो स्टूडेंट जिन रकमों के क्यूब्स हैं उनका क्यूब रूट अलग कर देंगे और जिन रकमों के क्यूब्स नहीं हैं उनका क्यूब रूट अलग कर लेंगे जी। तो हमने 2xy² का क्यूब रूट अलग कर लिया, जबकि बाकी रकमें जो हमारे पास 2 का क्यूब था उसका क्यूब रूट अलग कर दें, डॉट x क्यूब इसका क्यूब रूट अलग कर लें, डॉट y क्यूब और इसका क्यूब रूट अलग कर लें। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो थर्ड लास्ट लाइन जो है उसमें हम इसको सॉल्व कर रहे हैं क्यूब रूट्स को। तो हम क्यूब रूट्स को एक्सपोनेंट्स की शक्ल में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो ये हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 3 और बाहर इसकी पावर बनेगी 1/3। फिर है x रेज़ टू पावर 3 और बाहर इसकी क्यूब रूट की वजह से इसकी पावर बनेगी 1/3। लास्ट पे है y रेज़ टू पावर 3 और इसकी बाहर पावर ब्रैकेट के बाहर पावर बनती है 1/3। तो स्टूडेंट ये 3 3 से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल रकमें रह जाएंगी 2xy, इनको शुरू में लिख लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2xy इंटू क्यूब रूट ऑफ 2xy²। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। यानी जो रकमें रेडिकल की शक्ल में लिखी गई हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी गई हैं उनको रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। डू नॉट सिंप्लीफाई, इन्हें सिंप्लीफाई नहीं करना, यानी आपने और कुछ नहीं सॉल्व करना, इसमें जस्ट इनकी फॉर्म चेंज करनी है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा गया है, क्यूब रूट ऑफ -64 है, हम -64 हमारे पास बेस है, इसको एज इट लिखे रहने देंगे। क्यूब रूट की जगह हम पावर लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देंगे 1/3।
जितना उसका इंडेक्स होता है रूट का उसको हम पावर के अंदर रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, तो 1/3 लिखेंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 2⁵3/5 यानी 2 की पावर 3/5 है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको रेडिकल फॉर्म में क्लोज करने के लिए पावर के अंदर 1/5 को लग करेंगे। ये देखिएगा लास्ट लाइन पे हमने सॉल्व किया है, 2⁵3 लग कर लिया और उसकी पावर 1/5 लग कर ली। तो स्टूडेंट 1/5 को जब हम क्लोज करेंगे तो ये रेडिकल बनेगा 5th रूट ऑफ 2 क्यूब यानी क्यूब ऑफ 2, इसका हम लेंगे 5th रूट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास -7⁻1/3 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। स्टूडेंट किसी चीज़ की पावर रेसिप्रोकल में आए 1/3 है तो इसको क्यूब रूट की शक्ल में बंद करेंगे, क्यूब रूट ऑफ -7। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास y⁻²/3, तो ये देखिएगा -2 को हम ब्रैकेट के अंदर रहने देंगे, y की पावर -2 ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, जबकि 1/3 पावर को बाहर निकलेंगे। तो 1/3 पावर की जगह हम रेडिकल फॉर्म लिखेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा क्यूब रूट ऑफ y⁻²। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्ट हमने ये बताना है कि दी गई स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो ये देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट है 5⁻1/5। स्टूडेंट ये 5 का 5th रूट बंद होना था लेकिन उन्होंने बंद किया है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। देखें शुरू में 5 की पावर 1/5 है तो ये 5th रूट बंद होना था लेकिन उन्होंने स्क्वायर रूट बंद किया है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। सेकंड है हमारे पास स्टेप 2⁻2/3। तो स्टूडेंट यहाँ से जो 1/3 पावर लग कर ली हमने, बाकी बेस के अंदर बनेगी 2⁻2, वो बन जाएंगे 4। तो 4 है और जो इसकी पावर है 1/3, इसको रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ 4। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ट्रू है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 49√, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर 7 आता है। 49 का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर 7 आता है, लेकिन यहाँ बुक पे गिवन है कि √7 के इक्वल है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 7 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे √7 के इक्वल दिया गया है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, हम लिखेंगे फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट इसका क्यूब रूट ऑफ x⁻27, x की पावर 27 है और इसका क्यूब रूट है। जब स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये बनेगा x की पावर 27/3 यानी 27/3। 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आना है x⁻9। यहाँ x⁻3 लिखा है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जस्ट हमने बताना था कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू हैं या फॉल्स हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। जी तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। स्टूडेंट हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इसके, हम इनको स्टेप बाय स्टेप चारों को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा इसका क्यूब रूट ऑफ -125। तो -125 इसका बेस है जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं। 3 जो है वो इसका इंडेक्स है, जबकि रेडिकल का साइन लगा है। हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा -125⁻1/3। स्टूडेंट 125 को प्राइम फैक्टराइज करके हम लिखेंगे -5⁻3 इंटू इसकी पावर लिखेंगे 1/3। स्टूडेंट ये 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जस्ट आंसर बच जाएगा -5। जी नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, 4th रूट ऑफ 32। 32 का 4th रूट लेना है। स्टूडेंट सबसे पहले हम 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये बनेगी पावर 2⁵5 यानी 2 को आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 32 बनते हैं। तो हमने लिखा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इस सब की पावर है हमारे पास 1/4। स्टूडेंट अगर हमने 1/4 को कैंसिल करना है तो हमें अंदर वाली रकम की पावर 4 बनाना होगी। तो हम ये जो पावर 5 बनती है इसको तोड़ के लिखेंगे 2 की पावर 1 ज़रब 2 की पावर 4 और सब की पावर लिखेंगे 1/4। स्टूडेंट बाहर वाली पावर को ओपन कर देंगे तो ये दोनों रकमों के साथ जाके पावर में मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय
2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 1/4। जी स्टूडेंट, तो ये 4 1/4 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे हमारे पास, जबकि पहले वाले 2 के ऊपर है 1/4, उसको हम कहते हैं 4th√2। तो हमारा आंसर आएगा 2 × 4th√2। जी तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 5th√3/32, यानी 3/32 का 5th रूट है हमारे पास। तो सबसे पहले हम दोनों रकमों के रेडिकल्स अलग अलग कर देंगे। ये हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में स्टडी किया है कि अगर दो रकमें आपस में तकसीम हो रही हों तो दोनों रकमों के रेडिकल यानी दोनों रकमों के जज़र हम ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने यही किया कि 3 का 5th रूट अलग कर दिया और 32 का 5th रूट अलग कर दिया। स्टूडेंट 3 का 5th रूट सॉल्व नहीं हो सकता, यानी हम उसे सिंपल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, उसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। जबकि नीचे जो 32 है इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ये 32 की जगह बनेगा 2⁵, तो हम 32 की जगह लिखेंगे 2⁵, और 5th रूट की जगह हम इसको एक्सपोनेंट में ला के लिखेंगे 1/5। स्टूडेंट ये 2⁵ 1/5 के साथ कट जाएगी, तो यानी 1/5 के साथ कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जस्ट 2 रह जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है 5th√3 डिवाइडेड बाय 2। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4th पार्ट है, क्यूब रूट ऑफ -8/27। तो स्टूडेंट हमारे पास दो रकमें हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उनका क्यूब रूट लेना है हमने। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि दोनों रकमों का क्यूब रूट अलग कर देंगे। 8 का क्यूब रूट अलग कर दिया और 27 का क्यूब रूट अलग कर देंगे। स्टूडेंट 8 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2⁵, और इसका क्यूब रूट एक्सपोनेंट की शक्ल में ला के लिखेंगे तो ये बनेगा 2⁵ इंटू, और सब की पावर लिखेंगे 1/3। डिनोमिनेटर में चलते हैं स्टूडेंट, वहाँ पे हैं 27 3⁵3 के इक्वल होते हैं, यानी 3⁵3 के इक्वल हैं। तो हमने 27 की जगह लिखा है 3⁵3, और इसके क्यूब रूट की जगह हमने बाहर इसकी पावर लगा दी है 1/3। स्टूडेंट ये 3 1/3 से कैंसिल होंगे ऊपर नीचे, हमारे पास जस्ट रकम बच जाएगी -2/3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। जी तो स्टूडेंट 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, इसका हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आता है -2/3। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कंप्लीट होती है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।